राधा वल्लभ श्री हरिवंश श्री प्रिया जी की कृपा से आप सभी स्वस्थ और श्री राधा नाम में मस्त होंगे। तो जैसे कि श्री जी की अत्यंत कृपा हम सभी भक्तजनों पर बरस रही थी, तो श्री जी की अत्यंत कृपा से हम रसिकों के चरित्र को श्रवण कर रहे थे। श्री लाडली जी की कृपा से हम पूज्य पंडित श्री गया प्रसाद जी महाराज के पावन चरित्र को श्रवण कर रहे थे। आज उनके इस चरित्र का भाग 3 है। कल तक हमने श्रवण किया कि जो पंडित जी थे वे बड़े हो चुके थे और अब वे शिक्षा के लिए डला गांव चले गए थे। वहाँ पर उनके पूज्य जो शिक्षक गुरु हुए हैं गौरी दत्त जी त्रिपाठी, पंडित श्री गौरी दत्त जी त्रिपाठी, जो कि उनके शिक्षक गुरुदेव हुए हैं, उनसे ये शिक्षा प्राप्त किया करते थे। पढ़ने वाली शिक्षा, वेदों की शिक्षा, संस्कृत श्लोक आदि आदि वहाँ से ज्ञान प्राप्त किया करते थे। इनके गुरुदेव की महानता कल हमने श्रवण की कि किस प्रकार जो इनके सदगुरुदेव, जो इनके शिक्षक गुरुदेव हुए हैं, वो भविष्य के बारे में पहले ही जान गए थे। माता जी का बताया था ना, गुरु माता बता दिया था कि 6 महीने के बाद आप भी वहीं चले जाएंगे जहाँ मैं जा रहा हूँ। वैसा ही हुआ। ठीक 6 महीने बाद माता जी वहीं पर श्री ठाकुर जी के परलोक सिधार गई थी। तो यहाँ तक हमने श्रवण किया था। अब हम और थोड़ा प्रसंग को आगे बढ़ाते हुए श्रवण करते हैं कि अब जो पंडित गया प्रसाद जी थे वो शिक्षा के लिए गुरुकुल आ गए थे, डलागाम आ गए थे। वहीं पे इनके गुरुदेव थे जो कि इनको शिक्षा प्रदान किया करते थे। अब इनके जो गुरुदेव थे ये इनकी पढ़ाई से, इनके सारी कार्य, जो इनकी निपुणता थी, हर कार्य को करने का जो इनका तरीका था, बहुत प्रसन्न रहा करते थे जो इनके शिक्षक गुरु हुए हैं। कैसे एक बार क्या हुआ, जब ये पहली बार आए थे अपने गुरुजी से पढ़ने के लिए, तो जिस दिन, उसी पहले दिन जहाँ पे इनको उनके गुरु ने बैठा दिया था, तो प्रतिदिन अब वे वहीं बैठा करते थे, जो कि इनके गुरुदेव को प्रसन्न करने वाली बात थी। उन्हें लगता था कि जो हमने कहा वही किया, तो उन्हें लगता था कि ये अवश्य आगे चल के कुछ बड़ा करेगा। तो अब जब भी कुछ इनके जो शिक्षक गुरु थे वो कुछ भी पढ़ा दिया करते थे इन्हें, अगर किसी ग्रंथ का बारे में पढ़ा दिया तो इनको कुछ ही दिनों में वो कंठस्थ हो जाती थी, अपने आप ही याद हो जाया करती थी। जिस प्रकार जो अन्य बालक पढ़ा करते थे उनसे थे, उनको उतनी जल्दी नहीं याद होती थी, परंतु पंडित जी को बहुत जल्दी याद हो जाया करती थी और इसका बहुत सुंदर से ये विस्तार भी कर दिया करते थे। इनकी इस कार्य निपुणता, इनकी इस मतलब किसी कार्य में इनकी ऐसी बुद्धि लगती थी कि वो कार्य पूरा कर लिया करते थे। इसी चीज़ से इनके जो गुरुदेव थे वो बड़े प्रभावित हो गए थे। उन्हें लगता था कि ये बालक आगे चल के बहुत बड़ा कुछ करने वाला है। और इन्होंने इनके गुरुदेव गौरी दत्त जी त्रिपाठी, उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को एक बार बताया कि ये जो मेरा शिष्य है, जीवन में मैंने पहली बार ऐसा शिष्य देखा जो इतना आज्ञापूर्ण, जो मेरी हर बातों को मानता है और इतना कार्य करने में श्रेष्ठ है। पंडित जी की बहुत बखान की और कहा कि मैंने आज से पहले ऐसा कोई भी शिष्य अपने जीवन भर में प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार उन्होंने अपने शिष्य का बखान अपनी धर्मपत्नी से किया। एक बार का घटनाक्रम आता है, इनके जो गुरुदेव थे वो कथा वाचा करते थे क्योंकि वो उस दला गांव के इतने बड़े उच्च वेदों, जिनको वेद याद रहते थे, जिनको संस्कृत के श्लोक इतने विद्वान, तो ये कथा भी किया करते थे। एक बार क्या हुआ, एक दिन इनको सहज में भागवत करने का आया, तो इन्हें दो जगह से भागवत करने को मिला।
परंतु दिक्कत ये हो गई कि इनको 2 जगह से भागवत करने की मिली और एक ही दिन, उसी दिन पर 2 जगह भागवत करने पे थी। तो ये असमंजस में पड़ गए कि अब कैसे होगा, क्योंकि एक व्यक्ति 2 जगह कैसे भागवत कर सकता है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने शिष्य पंडित श्री गया प्रसाद जी को बुलाया और बुलाकर कहा कि देखो, मेरे सामने एक समस्या है। मुझे 2 जगह भागवत कथा करनी है, परंतु हम कर नहीं सकते। तो मैं चाहता हूँ कि तुम एक जगह जाकर भागवत कथा करो, एक जगह हम करेंगे। अब गुरु की आज्ञा तो पंडित जी ने मानी और उनकी आज्ञा पर चल के वे वहाँ भागवत कथा करने चले गए। यहाँ पर जो पंडित जी थे, उन्होंने स्वयं ही गुरुदेव के मुख से एक बार भागवत कथा सुनी थी, तो उसी के बाद ये दूसरी ही बार में ये चले जाते। एक बार कथा सुनी, उसके बाद ये चले जाते हैं कथा सुनाने के लिए। वहाँ पर इन्होंने बड़ी सुंदर कथा सुनाई, सब बहुत खुश हुए, इनके गुरुदेव भी बड़े खुश हुए। फिर जब भागवत कथा पूर्ण हुई तब फल बहुत कुछ मिलता है, चढ़ावा चढ़ता है भागवत कथा होने के बाद, वो सब बहुत हुआ, इनको मिला। परंतु इन्होंने उसकी तरफ कुछ भी ये नहीं सोचा कि ये मेरा है। उन्होंने ये सब उठाया और जाकर श्री गुरुदेव, अपने गुरुदेव के चरणों में समर्पित कर दिया। जब उनके गुरुदेव ने ये देखा कि इन्होंने इतने 7 दिन, जो भागवत की कथा होती है, इतने दिन इन्होंने परिश्रम किया, परिश्रम करने के बाद इन्होंने फल भी अपने पास नहीं रखा, वो सारा चढ़ावा इनके चरणों में समर्पित कर दिया, तब तो गुरुदेव और फूल गए, गदगद हो गए। क्यों ना गदगद हो, क्योंकि उनके शिष्य ने इतने दिन मेहनत की, सब किया, परंतु कुछ भी अपने पास न रखा। उन्होंने सोचा कि सब गुरुदेव, उन्हीं की कृपा से उन्होंने सब दे दिया। इन बातों से उनके गुरुदेव बहुत प्रसन्न हुए, उन्हें बहुत आशीर्वाद दिया। इसी प्रकार श्री पंडित जी की आयु 12 वर्ष की हुई। जब ये 12 वर्ष की हुए तो इनके गुरुदेव भगवान ने ही, शिक्षक गुरुदेव ने इनका यज्ञोपवीत 12 वर्ष में करवा दिया। इस प्रकार इनका यज्ञोपवीत संस्कार भी हो गया। अब इनने गुरुकुल की सारी शिक्षाओं को प्राप्त कर लिया। अब ये घर लौट आए। वहाँ घर पर लौटे, माता जी देख के बड़ी प्रसन्न हुई इनको, और जैसे ही माता जी के पास आए तो वैसे ही श्री पंडित जी माता जी के चरणों का सादर प्रणाम किया और उनको आकर इन्होंने भागवत कथा सुनाई। जो ही माता जी ने भागवत कथा सुनाई तो वे प्रसन्न हो गई। उन्हें लगा कि उनका पुत्र कितना सुंदर भागवत कथा बोलता है, तो उन्होंने वहीं पे खूब गदगद वाणी में श्री पंडित जी को आशीर्वाद दिया। यहाँ पे उनके गुरुदेव और माता दोनों का ही आशीर्वाद उनके लिए बहुत उपयोगी रहा जीवन के भर के लिए। माँ का आशीर्वाद और गुरुदेव का आशीर्वाद बहुत ही धनी होते जिन्हें मिलता है। पंडित जी को भी ऐसे ही माता और गुरुदेव का आशीर्वाद मिला। इस प्रकार ये कथा करते थे। हम सब जानते हैं कि आज से कुछ साल पहले, आज से लगभग 100 साल पहले लोग बच्चों का बहुत जल्दी विवाह करते थे। उसी प्रकार पंडित जी का भी विवाह बहुत जल्दी हो गया था। तो पंडित जी का विवाह हो गया था माता भगवती देवी जी से, उनसे इनका विवाह हुआ। परंतु जब इनका विवाह हुआ तो ज़्यादा ताम झाम नहीं होता जैसे आज के विवाह में होता है। ज़्यादा बैंड बाजा कुछ नहीं बजा था, केवल साधारण शादी हुई थी, क्योंकि पंडित जी को साधारण जीवन जीना बहुत प्रिय था। ज़्यादा ताम झाम वाला जीवन श्री पंडित जी को नहीं पसंद था। तो ऐसे ही इनकी विवाह हुआ, बड़े साधारण रूप से हुआ, कुछ नहीं। परंतु जो इनके जो लड़की पक्ष के लोग थे उन्हें कुछ भाया नहीं। क्यों? कुछ लोग थे जिनको भाया नहीं, क्योंकि उन्हें लगा कि कुछ हुआ ही नहीं। विवाह होता है तो उसमें बहुत सारी कुछ होते हैं, परंतु हमें आनंद वैसा नहीं आया। तो उनके लिए भी व्यवस्था हो गई थी, तो वो दूसरी जगह पे अपना कर ले। इस प्रकार यहाँ पर गया जी की विवाह हो गया, और जैसे उन लोगों को जो करना तो वे भी अपना कर लिए। इस प्रकार इनका विवाह संपूर्ण हुआ। और फिर
ये अध्ययन के लिए, कुछ अध्ययन करने के लिए ये फिर बाहर चले गए। वहाँ अध्ययन करने लग गए, ये बाहर रहने लग गए। उन्हीं बीच में क्या हुआ, इनके माता पिता के घर में इनकी बड़ी बहन का विवाह हो चुका था। तो इनकी बड़ी बहन का विवाह हो चुका था, तो उनके यहाँ से, इनकी बड़ी बहन के यहाँ से उनके ससुर जी आए थे। इनके माता पिता के यहाँ ससुर जी आए थे, बातचीत हो रही थी। उसी बातचीत में इनके ससुर जी ने इनके माता पिता से कह दिया कि आप अपनी जो छोटी बेटी को हमारे यहाँ किसी रिश्तेदार में विवाह करवा दीजिए। परंतु इनके जो माता पिता थे उन्होंने मना कर दिया कि हमें नहीं विवाह करना। तो इस बात से खींच कर रोष होकर, क्रोध होकर जो ससुर जी थे वे कल्याणपुर को छोड़ दिए, यानी कि जहाँ पर इनका ग्राम था, जहाँ पर श्री पंडित जी का जन्म हुआ था, उस ग्राम में फिर आए नहीं, क्योंकि वहाँ पर इनके माता पिता ने उनकी आज्ञा, उनकी बात को नहीं माना कि विवाह के लिए हाथ नहीं दिया। तो तब से जो उनके बड़े बहन के जो ससुर थे वो नहीं आते थे। अब इसी में जो उनकी बड़ी बहन थी वो भी नहीं आ पाती थी। उनके लिए तो दुख की बात हुई ना, वो तो अपने माता पिता को देख ना पाती, ना अपने भैया लोगों से मिल पाती, क्योंकि वे तो रक्षाबंधन, भाई दूज ऐसे त्यौहार को मना ही नहीं पाती। कई दिनों से ऐसा चल रहा था, क्योंकि वहाँ से उन्हें रोक थी कि आप नहीं जाएंगे। अब इन बीच उन्हें बड़ा दुख रहता और उन्हें बड़ा याद आता अपने प्रियजनों का, उनकी बहन नहीं मिल पाती। तो इन्हीं बीच में कुछ दिनों में ही, कुछ वर्षों में ही अध्ययन करने को गए थे पूज्य पंडित जी, लौटे कुछ दिन रहे, तब मुख की मैया के मुख से कुछ निकला कि ऐसी बात की बड़ी बहन के ससुर जी ऐसा ऐसा हो गया है। तो पंडित जी ने थोड़ा दुख व्यक्त किया और कुछ ही देर में वे कल्याणपुर से अपनी बहन के ससुराल चले जाते हैं। वहाँ ससुराल में जाते हैं, जो ही पंडित जी ससुराल में पहुँचते हैं, जो इनकी बहन की सास ससुर थी वो बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि गया प्रसाद जी को जो कोई देखता था वो प्रसन्न हो ही जाता था। इनकी बहन जी, इनके माता जो इनके जो बहन के माता पिता थे, ससुर और सास जो थी वो प्रसन्न हो गए। तो अब यहाँ पर उनके सास ससुर इनसे कुछ बात किए, ये अपनी पढ़ाई अध्ययन के बारे में बताए। जब इनके सास ससुर को पता चला कि ये भागवत कथा भी सुनाते हैं, तो उन्होंने पूछा कि आप जीवन में कितनी कथाएं सुना चुके हैं। तो पंडित जी ने उत्तर देते हुए कहा कि मैंने अभी तक केवल गुरुदेव भगवान को, यानी शिक्षक गुरु को सुनाई और अपनी माता जी को सुनाई, अभी मैंने और नहीं सुनाई है। अब विचार है कि पिताजी को भी सुना दूँ। तो उनके ससुर जी करुणा भाव में कहने लग गए, आप अपने पिता को सुनाएंगे, क्या आप मुझे कथा नहीं सुनाएंगे? क्या आप मुझे नहीं सुनाएंगे? आप तो मेरे बेटे के समान हैं। तो जब ऐसा कहा, गया प्रसाद जी ने कहा, मैं आप ही को पहले सुनाऊंगा, क्योंकि आप मेरे सबसे पहले पिता हैं। क्योंकि वे उनकी बहन के पिता हुए, तो उन्होंने कहा आप मेरे पहले पिता, मैं आपको सुनाऊंगा। तो उसके बाद वहाँ पर व्यवस्था की गई और गया प्रसाद जी ने बड़ी सुंदर भागवत की कथा भागवत जी को वहाँ पे सुनाई। तो उनकी एक दिन की कथा सुन के, 2 दिन की कथा सुन के लोग मतलब इतना प्रभावित हो गए, इतना रस में डूबने लग गए कि पूरा लोग आ जाते थे, समस्त परिवार सबके आ जाया करते थे और कथा सुना करते थे गया प्रसाद जी के श्रीमुख से। इतना सुंदर ये पंडित जी कथा सुनाया करते थे, इतना अच्छा वो इनकी वाणी थी। ऐसे भागवत कथा पूर्ण हुई। उसके बाद इनके पिताश्री, हम जैसे सुने थे कि इनके पिताश्री बाहर कार्य किया करते, तो हाथरस में काम करते थे, तो ये उनके पिताजी छुट्टी नहीं पाया करते थे। तो ये अपने पिताजी को कथा सुनाने के लिए हाथरस ही चले गए थे। वहाँ पर इन्होंने पिताजी को कथा सुनाई। ये अपने अक्सर घर ही पे रहा करते, मतलब कि घर पे अब आ गए थे अध्ययन करके, तो घर पे रहते थे और
अपनी गृहस्थी को बड़े सुंदर तरीके से चलाते थे। गृहस्थ में इनका रहना बहुत अच्छा था। शासन पूर्वक इनका गृहस्थ जीवन था। इनका सबके प्रति बहुत सादर भाव था। और फिर इनको ये जहाँ से इनकी माताजी को आशीर्वाद प्राप्त हुआ था, वहीं पर ये चित्रकूट के वहीं पर जाते हैं और वहाँ पर जाते हैं और वहाँ सिद्ध बाबा से मिलते हैं। वहाँ से पुत्र का वरदान फिर से इन्हें प्राप्त होता है। तो ये आते हैं तो इन्हें कुछ ही दिनों में पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। तो इन्हें लगा कि ये उन सिद्ध जी का प्रसाद है, तो इनका नाम होगा सिद्ध प्रसाद जी। कुछ यही उन्होंने नाम रखा, जिनका बाद में नाम हुआ मानस जी, जिनको सब लोग बाद में मानस जी नाम से जानते हैं। पहले इनका सिद्धि से नाम हुआ। तो इस प्रकार श्री पंडित गया प्रसाद जी को संतान प्राप्ति हुई। इनका विवाह हुआ, संतान प्राप्ति हुई। आगे श्री जी की कृपा से कल हम और इनके सुंदर प्रसंगों को श्रवण करेंगे। इन पे कैसे लोग प्रसन्न हो जाया करते थे। इनके छोटे छोटे इतना सुंदर इनका कार्य करने का तरीका था। सब इनके कार्य से रीझ जाया करते थे, प्रसन्न हो जाते थे। कल हम श्रवण करेंगे। श्री जी ऐसी दयालुता कृपालुता बरसाती रहें और हम प्रेमी रसिक संतों महापुरुषों के पावन चरित्र को श्रवण करें। जब तक श्री जी कृपा करेंगी तभी तक हम श्रवण कर सकते हैं। इसलिए हमेशा यही मनाना है कि श्री जी हम पर कृपा बरसाते रहें। तो अभी श्री जी की कृपा से यहीं विराम देते हैं। तब तक के लिए आप सभी भक्तों को राधा वल्लभ श्री हरिवंश।